नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे आपकी आगामी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों आपको एमपी जीके के करंट अफेयर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों आपके आगामी एग्जाम में श्योर है कि पूछे जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको हर एक प्रश्न का उत्तर बनना चाहिए, ठीक है। जिसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कब और कहाँ किया गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में संभवतः पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों कि यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव 2020 का जो आयोजन है दोस्तों, वो 21 से 25 नवंबर के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, 21 से 25 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया गया था, यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव का, ठीक है। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होगा दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए, बिल्कुल याद रखना है आपको, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कहाँ हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि कब से कब तक हुआ था, ठीक है। मतलब कब हुआ था, तो याद रखिएगा 21 नवंबर से 25 नवंबर के बीच, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर की दीपिका चौरसिया ने नाट्य मंच में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों किस शहर की है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो दोस्तों याद रखिएगा, नाट्य मंच में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का जो नाम दर्ज किया दोस्तों दीपिका चौरसिया ने, वो इंदौर शहर की है, ठीक है। याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किस राज्य में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। किस राज्य में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश ने विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में जिस नाम से दोस्तों एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है, उसका नाम है क्या, थैंक्स मॉम या धन्यवाद माँ, ठीक है। याद रहेगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। मध्य प्रदेश के किस शहर में दिव्यांगजन बालक एवं बालिकाओं के लिए स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में दिव्यांगजन बालक एवं बालिकाओं के लिए स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। याद रहेगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। नर्मदा जयंती, ठीक है, नर्मदा जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव 2020 31 जनवरी से 2 फरवरी 2020 तक किस स्थान पर आयोजित किया गया। दोस्तों आपको यहाँ दो चीज़ पता चल गई, कब से कब तक किया गया था दोस्तों। एक तो 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव हुआ था, ठीक है। आपको अगर पूछा जाता है कितने दिवसीय उत्सव हुआ था, 3 दिवसीय। कब हुआ था, तो 31 जनवरी से 2 फरवरी 2020 के हुआ। अब कहाँ हुआ पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा अमरकंटक, ठीक है। कहाँ हुआ दोस्तों, अमरकंटक, जो कि अनूपपुर, ठीक है। याद रखिएगा, अमरकंटक अनूपपुर में हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा महोत्सव 2020 की थीम क्या रखी गई थी, ठीक है। अब आपको बताना दोस्तों कि नर्मदा महोत्सव की थीम क्या थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। याद रहेगा दोस्तों आपको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नर्मदा महोत्सव 2020 की थीम रखी गई थी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में सिलेक्शन की ओर लेकर जाएंगे आपको, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक जो है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खोला गया है, ठीक है। याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों कि ई कचरा क्लिनिक की स्थापना किसके द्वारा की गई है, कहाँ की गई है, आपको पता चल गया, भोपाल में की गई है। अब किसके द्वारा की गई है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भोपाल नगर निगम के द्वारा की गई है, ठीक है। याद रहेगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भोपाल नगर निगम द्वारा इसकी स्थापना की गई है ई कचरा क्लिनिक की। हाल ही में राज्य के किस स्थान पर 2100 कन्याओं का पूजन एवं सामूहिक भोज कराकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नया कीर्तिमान दर्ज किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, एमपीजीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, अमरकंटक में,
ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। हाल ही में राज्य के जिस स्थान पर 2100 कन्याओं का पूजन एवं सामूहिक भोज कराकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नया कीर्तिमान दर्ज किया गया दोस्तों, अमरकंटक में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के इतिहास में चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कब मुख्यमंत्री की शपथ ली? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश के इतिहास में चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की जो शपथ ली थी दोस्तों, वो 23 मार्च 2020 को ली थी। ठीक है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन कभी आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान द्वारा दोबारा सत्ता में आने पर 24 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के 33वें मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के, आप तो ये याद रखिएगा कि 33वें आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि इकबाल सिंह बैस जो है वो कौन से नंबर के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो 33वें नंबर के याद रखिएगा। ठीक है, और आपको नाम पता चल गया, इकबाल सिंह बैस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री कमलनाथ मुख्यमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक रहा? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था। 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक। ठीक है, ये इनका कार्यकाल रहा। अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा। ठीक है, 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक रहा। मध्य प्रदेश के वह मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ऐसे मुख्यमंत्री बन गए मध्य प्रदेश के जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर, याद रहेगा दोस्तों आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2020 में मध्य प्रदेश इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, लता मंगेशकर पुरस्कार जो है सुमन कल्याणपुर और कुलदीप सिंह को, देखिए सुमन कल्याणपुर को 2017 और कुलदीप सिंह को 2018 के लिए सम्मानित किया गया लता मंगेशकर पुरस्कार से। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको नाम याद रखना है। ठीक है, और कब किया गया? तो फरवरी 2020 में, और कहाँ? तो इंदौर में। ठीक है, दोनों ही चीज याद रखना है आपको। 4 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश के किस अवार्ड से फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, 4 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश के किस अवार्ड से फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, किशोर किशोर कुमार सम्मान 2018 के। ठीक है, ऑप्शन तो नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट आंसर याद रखना है आपको। हम लगातार आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं दोस्तों, इसलिए ऑप्शन निकल जाता है मुंह से। ठीक है, तो याद रखिएगा, किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया अभिनेत्री वहीदा रहमान को। नाम याद रखना है दोस्तों आपको। मध्य प्रदेश सरकार ने किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 प्रदान किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन श्योर है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं दोस्तों कि जो हाल ही में जो सम्मान प्रदान किए जाते हैं दोस्तों, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 प्रदान किया है? तो याद रखिएगा, संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को। ठीक है, आपको पंडित सतीश व्यास का नाम याद रखना है। ठीक है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों। मध्य प्रदेश सरकार ने किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2019 प्रदान किया? देखिए, दोनों चीज आपको पूछी जा सकती है, 2020 का भी याद रखना है, 2019 का भी, आपको दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, 2019 का पूछा जाएगा तो मूर्धन्य गायक विद्याधर व्यास को। ठीक है, विद्याधर व्यास, नाम बिल्कुल भूलना नहीं है दोस्तों आपको। 2019 पूछा जाएगा विद्याधर व्यास, 2020 का तानसेन सम्मान पूछा जाएगा सतीश व्यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास सम्मान 2019 प्रदान किया है, किसे किया है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कालिदास सम्मान 2019 का रंगकर्मी सुरेंद्र वर्मा को प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये आपको क्वेश्चन बनना चाहिए। हाल ही में राष्ट्रीय कोच बने विनय मुकाती मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, विनय मुकाती जो हैं वो मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं? तो वो हैं दोस्तों आपके धार जिले से। ठीक है, याद रहेगा, हाल ही में राष्ट्रीय कोच जो बने हैं विनय मुकाती। ठीक है, नाम भी याद रखना है दोस्तों आपको, विनय मुकाती मध्य प्रदेश के धार जिले से हैं। ठीक है, आपको याद रहेगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला 10 मंजिला इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क स्थापित किया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों,
अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना दोस्तों, इंदौर में किया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के जिस शहर में पहला 10 मंजिला इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क स्थापित किया जाएगा वो शहर है आपका इंदौर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने स्मार्ट शहरों के लिए अग्रणी रोड मैप के लिए 4 भारतीय शहरों का चयन किया गया। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इस सूची में शामिल है? आपको बताना है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच ने स्मार्ट शहरों के लिए अग्रणी रोड मैप के लिए 4 भारतीय शहरों का चयन किया है, जिसमें दोस्तों जो मध्य प्रदेश का जो शहर है दोस्तों वो इंदौर शहर आता है। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर इसमें शामिल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया? ये क्वेश्चन तो श्योर है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। ठीक है, और काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा, तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश से थे। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ठीक है, तो किस शहर में की जाएगी दोस्तों? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि देश का पहला, ठीक है, देश का पहला है दोस्तों बुद्धिस्ट थीम पार्क जो है वो मध्य प्रदेश के सांची शहर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा। हाल ही में किसकी जयंती को प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, हाल ही में किसकी जयंती को प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, याद रखिएगा बिरसा मुंडा की जयंती को। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? ठीक है, याद रखिएगा श्री राम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा मानस भवन भोपाल में बनाया जाएगा। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये क्वेश्चन बनने चाहिए। मध्य प्रदेश के किस शहर में आधुनिक पुलिस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की घोषणा की गई है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश के किस शहर में आधुनिक पुलिस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की घोषणा की गई है? तो वो है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का दतिया में। ठीक है, याद रहेगा आपको, मध्य प्रदेश के दतिया में आधुनिक पुलिस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की घोषणा की गई है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री मोतीलाल वोरा का 21 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। वह कब से कब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे? ऐसे क्वेश्चन तो दोस्तों एग्जाम में श्योर है पूछे जाते हैं, आपको संभवतः ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, 1985 से 1988 व 1990 तक रहा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु योद्धाओं की तरह सेवाएं दे रहे सहकारी कर्मचारियों के लिए कल्याण मुख्यमंत्री कोविड-19 युद्ध कल्याण योजना लागू की गई। इस योजना के तहत कितने रुपए का विशेष स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा? ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, कितने रुपए का विशेष स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा? 50 लाख रुपए का। ठीक है, याद रहेगा आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, और पूछा जाएगा कि कौन सी योजना है, तो मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में मिर्च उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने निमाड़ मिर्च उत्सव 2020 का पहला संस्करण शुरू किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि किस जिले में मिर्च उत्सव का आयोजन किया गया, तो आपको याद रखना है खरगोन जिला। और कहाँ पर पूछा जाएगा दोस्तों, तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि खरगोन के कसराबाद में। ठीक है, निमाड़ मिर्च महोत्सव 2020 का पहला संस्करण जो है दोस्तों वो खरगोन के कसराबाद में शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निमाड़ मिर्च उत्सव 2020 का आयोजन कब किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता चल गया खरगोन जिले में हुआ। अब कब से कब तक हुआ, तो 29 फरवरी से 1 मार्च 2020। ठीक है, 29 फरवरी से 1 मार्च 2020
तक इसका आयोजन किया गया था। निमाड़ मिर्च उत्सव का शुभंकर क्या था? ये तीनों ही चीज़ आपको पूछी जा सकती है दोस्तों। तीनों में से कोई एक चीज़ तो श्योर है, आपको एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। चिली चाचा, ठीक है, चिली चाचा निमाड़ मिर्च उत्सव 2020 का शुभंकर था। ठीक है, याद रख के जाइएगा एग्जाम में। राजकुमारी सालेहा सुल्तान, जिन्हें डिम्पू के नाम से भी जाना जाता था, उनका 80 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज की वजह से निधन हो गया। उनका अन्य उपनाम क्या था? ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों आपको, ठीक है, कि उनका अन्य नाम क्या था, तो याद रखिएगा भोपाल की नाम की रानी। ठीक है, भोपाल के नाम की रानी उनका उपनाम था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने हेतु पात्र हैं। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कौन कौन पात्र हैं, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मचारी। ठीक है, वर्तमान के जो कर्मचारी हैं दोस्तों और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, ये जो है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो शुरू की गई मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके लाभ हेतु मतलब लाभ लेने हेतु पात्र हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राशि है, अब आपको बताना है कितनी राशि प्रदान की जाएगी, तो याद रखिएगा सामान्य बीमारी के उपचार के लिए 5 लाख व गंभीर बीमारी के उपचार के लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, याद रहेगा आपको, दोनों ही चीज़ याद रखना है। और किसके तहत की जाएगी, तो कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में लोगों के हुनर को विकसित और रोजगार देने के लिए 600 करोड़ की लागत से ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण हो रहा है। ठीक है, कहाँ हो रहा है बताना है दोस्तों आपको, तो याद रखिएगा भोपाल में हो रहा है। ठीक है, और किसके सहयोग से, ये तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, कहाँ हो रहा है आपको पता चल गया, भोपाल में। किसके सहयोग से हो रहा है, तो सिंगापुर के सहयोग से हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा 600 करोड़ की लागत से ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण, कहाँ, भोपाल में, किसके सहयोग से, सिंगापुर के सहयोग से, दोनों ही चीज़ याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बॉलीवुड स्टार सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि खिलाड़ियों को 5% सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला जो राज्य है दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रहेगा आपको, मध्य प्रदेश राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं एक और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पश्चिम मध्य रेलवे के कोच पुनर्वास कार्यशाला द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में डॉक्टर और कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के बीच शारीरिक संपर्क की संभावना को समाप्त करने के लिए एक मोबाइल डॉक्टर बूथ बनाया गया है। उसका नाम क्या है? कितना मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा चरक। ठीक है, मोबाइल डॉक्टर बूथ जो बनाया गया है दोस्तों, उसका नाम है चरक। याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको संभवतः पूछा जा सकता है। ठीक है, बाघों को समर्पित कार्टून कला की किताब टाइगर स्पीच मध्य प्रदेश की किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में श्योर है पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाघों को समर्पित कार्टून कला की किताब टाइगर स्पीच जो है दोस्तों, मध्य प्रदेश के श्री हरिओम तिवारी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा, हरिओम तिवारी का नाम याद रखना है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय की झांकी 26 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस 2020 की शोभा बनी? ठीक है, तो याद रखिएगा जनजातीय संग्रहालय भोपाल की झांकी। ठीक है, किस संग्रहालय की झांकी? जनजातीय संग्रहालय भोपाल की। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। कोरोना वायरस मरीजों के उपचार के लिए देश की दूसरी और मध्य भारत की पहली प्लाज्मा बैंक मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रारंभ की गई? ठीक है, आपको बताना है कोरोना वायरस के मरीजों के उपचार के लिए और देश की दूसरी और मध्य भारत की पहली प्लाज्मा बैंक मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रारंभ की गई। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होगा ये, क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने हाल ही में रूस के
वोस्तोक में आयोजित रशियन ओपन 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल जीता? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वो कौन है? सौरभ वर्मा। ठीक है, नाम याद रहेगा दोस्तों आपको, सौरभ वर्मा ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस स्थान से 6 अरब वर्ष पुराने शैवाल के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, याद रखिएगा, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जहां से 6 अरब वर्ष पुराने शैवाल के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो स्थान है आपका चित्रकूट। ठीक है, याद रहेगा आपको, चित्रकूट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 दिवसीय राज्य स्तरीय गुरु नानक देव जी प्रांतीय ओलंपिक खेल का रंगारंग शुभारंभ 1 फरवरी 2020 को किस स्टेडियम में किया गया? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 7 दिवसीय, ये भी याद रखना है दोस्तों आपको, 7 दिवसीय राज्य स्तरीय गुरु नानक देव जी प्रांतीय ओलंपिक खेल का जो रंगारंग शुभारंभ है दोस्तों, वो 1 फरवरी 2020 को तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में किया गया। ठीक है,